हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की साइंस की 13th वर्कशीट जिसका टॉपिक है विलयन। ठीक है बच्चों, विलयन है क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। सॉल्यूशन इंग्लिश में कहेंगे। उदाहरण के लिए चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन या कोल्ड ड्रिंक्स, वातित पेय और पीतल आदि। धातु है ना, मिक्सचर है धातु का, पीतल। अब किसी भी विलयन के दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? विलेय और विलायक। विलायक विलयन का वो घटक है जिसकी मात्रा विलेय से ज़्यादा होगी। यानी कि मान लो नमक चीनी का पानी में घोल बनाया, या तो नमक का बनाया चीनी का बनाया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या ज़्यादा है? पानी ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया? विलायक हो गया। और नमक थोड़ी मात्रा में हमने डाला तो वो क्या हुआ? वो विलेय हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से ORS का घोल बनाते हैं, तो उसमें हमने नमक और चीनी दोनों मिलाए, पानी के अंदर मिलाए पर, है ना, पर और पानी वहाँ फिर भी ज़्यादा है, तो पानी क्या रहेगा? विलायक, और नमक और चीनी विलेय। ठीक है। विलयन को आमतौर पर ऐसे तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है जहाँ ठोस द्रव या गैस में मिले हो, पर ठोस ठोस में भी मिला हो सकता है और गैस गैस में भी मिली हो सकती है। तो ये क्या बन जाएंगे? तीन तरह के विलयन बन जाएंगे। जलीय विलयन, जहाँ दोनों क्या हैं? तरल पदार्थ हैं। ठोस विलयन, जहाँ पर दोनों ठोस हैं। और गैसीय विलयन, जहाँ पर दोनों गैसें मिली हुई हैं। ठीक है। अब विलयन के गुण क्या हैं? देखो, सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी कि समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? समांगी, यानी कि जिसकी बनावट एक समान हो। ये हमने पिछली वर्कशीट में जाना था। और मिश्रण कैसा होगा? स्थायी मिश्रण होगा। ये नहीं कि थोड़ी देर रख दिया तो दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी, नहीं होगा ऐसे। विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर तक हो सकता है, और उन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता कणों को। और क्या होगा? क्योंकि कण बहुत छोटे हैं, पानी में घुल गए हैं, है ना, तो उसके अंदर से प्रकाश की किरण क्या होगी? आराम से गुजर जाएगी और फैलेगी नहीं। और छानन विधि से अलग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने छोटे कण हैं, वो छलनी में से निकल जाएंगे। जैसे नमक का पानी है या नींबू पानी है या चीनी का घोल है, तो क्या करो? उसको छान कर देखो, उसमें छलनी में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा है। ठीक। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विलयन क्या है? उदाहरण सहित बताइए। तो हमने अभी पढ़ा, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक, और पीतल जो कि धातु का मिश्रण है, ठोस विलयन है। विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो विलायक क्या है? विलायक विलयन का वो घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है, और विलेय वो घटक है जिसकी मात्रा विलायक से कम होती है। दिए गए विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। देखो, हवा है। हवा में आप सभी को पता है, हमारे वातावरण में हवा, उसके अंदर नाइट्रोजन सबसे अधिक है। तो जो अधिक चीज़ थी वो क्या हुई? विलायक। तो यहाँ हवा में विलायक कौन हुआ? नाइट्रोजन गैस विलायक हुई। और विलेय कौन से हुए? जिनकी मात्रा कम है, जैसे ऑक्सीजन हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या अन्य गैसें हो गई। ठीक है। दूध और पानी, अगर दूध और पानी मिला दिया गया, पानी अगर बहुत ज़्यादा है तो दूध क्या बनेगा? वहाँ पर विलेय बन जाएगा और पानी विलायक बन जाएगा।
अन्यथा अगर अलग अलग देखें तो दूध के अंदर वसा और प्रोटीन है और वो किस में मिले हुए हैं, पानी में मिले हुए हैं। तो वसा प्रोटीन क्या हुए, विलेय हुए, और विलायक क्या हुआ, वहाँ पर पानी हुआ। ठीक है। पेप्सी, अब पेप्सी में पानी ज़्यादा है ना, पर उसके अंदर क्या मिला हुआ है, कुछ रसायन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस। आर्द्र हवा, आर्द्र हवा यानी कि नमी वाली हवा, जो आजकल है मॉनसून के सीज़न में बारिश आ रही है ना, तो हमारी हवा में क्या है, पानी ज़्यादा है, यानी कि हवा के अंदर पानी है, तो विलायक क्या हुआ, हवा हुई, और विलेय हुआ पानी। समुद्री जल, समुद्री जल में क्या है, नमक मिला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें भी मिली हुई हैं, पर किस में मिली हैं, पानी में मिली हैं। तो पानी विलायक और नमक व अन्य चीज़ें विलेय हो गई। हवा में प्रदूषक, अब देखो यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है, हवा में प्रदूषक, हवा के अंदर मिले ना, और हवा ज़्यादा है तो हवा विलायक हुआ और प्रदूषक विलेय हो गए। एक विलयन के गुण धर्म लिखो, यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि विलयन समांगी मिश्रण है, कणों का आकार बहुत छोटा है, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, और छोटे आकार के कारण छानन विधि से अलग भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो जलीय विलयन क्या हुआ, जहाँ पर दोनों विलेय और विलायक दोनों ही तरल अवस्था में हों, वो हुआ हमारा जलीय विलयन। दूध और पानी को अगर हमने मिला दिया तो वो हमारा जलीय विलयन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।